बुजुर्ग, कार्यकर्ता, समर्थक और जो देखने सुनने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए जरा, ये भीड़ अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और चुनाव पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ये तो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के थ्रू मैं चाहता हूं कि देश के नागरिकों से मिलूं, जोड़ूं, पर उस बीच में चुनाव पर क्या फर्क पड़ रहा है, चुनाव को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 2024 का चुनाव काफी नजदीक है। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। नाम क्या है आपका? विक्रम प्रताप सिंह। क्या कहना चाहते हैं विक्रम जी? जिस तरीके से यात्रा का समापन का समय है और अंतिम दौर की ये यात्रा, जनसभाएं जगह जगह चल रही है, 24 घंटे में खत्म होने वाली है, चुनाव पर क्या फर्क पड़ रहा है? पहली बात तो यात्रा खत्म नहीं हो रही है, यात्रा संपन्न हो रही है। दूसरी चीज मैं मीडिया से धन्यवाद दूंगा, अगर मीडिया इस देश की सच्चाई आम आदमी तक पहुंचा दे, सिर्फ धर्म जात के मुद्दों को छोड़ के, तो शायद कांग्रेस पार्टी को इतना संघर्ष ही ना करना पड़ता। इस समय मीडिया इस प्रकार से देश को बरगला रहा है। मैं मीडिया से इसीलिए निवेदन करता हूँ, मुद्दों पे ही बात करने आ रहा हूँ। देखिए क्या है कि मीडिया से निवेदन करते हैं कि आप लोग अगर चौथाई स्तंभ अपने आप को मानते हैं और आप सच दिखाना चाहते हैं, आप गलत करेंगे तो गलत भी दिखाएंगे, सही करेंगे तो सही भी दिखाएंगे। हम तो सच के अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं जी। बीजेपी को कैसे हराएंगे, क्या स्ट्रेटजी आपकी है? दूसरा बड़ा सवाल, राहुल गांधी मोदी जी के सामने टिकने के लिए कितना तैयार? मैं आपसे फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इतनी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी मैं फिर कह रहा हूँ, कुर्सी हिल रही है, कुर्सी हिल रही है। क्यों? हम ना धर्मवाद पे जाएंगे, न जातिवाद पे जाएंगे, हम राष्ट्रवाद पे जाएंगे, हम देश की एकता अखंडता पे जाएंगे, हम देश के संविधान के मूल्यों पर जाएंगे, हम अपने आप जीत कर आएंगे। और यह संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से देश को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसको नस्ते-नाबूद करने का काम करेंगे। अभी जिस तरीके से यात्रा में एक के बाद एक ऐलान करते हुए दिख रहे हैं, कभी महिलाओं को लेकर के बोलते, कभी युवाओं को, ये वादे पूरे भी होंगे या नहीं? देखो उनके 30% आरक्षण, आधे आधे का अधिकार, इतनी बड़ी बातें और वादे किए जा रहे हैं, ये आगे कैसे दिखेंगे? जुमलों की सरकार पे बात मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने नेता राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस देश को गारंटी नहीं दे रहा हूं, मैं इस देश को लीगल गारंटी दे रहा हूं कि किसानों को MSP मिलेगी, युवाओं को रोजगार के साधन मुहैया करवाए जाएंगे, एक परिवार में एक महिला को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इस देश के अंदर जो लगातार पेपर लीक के मामले हो रहे हैं, उस पर हम ऐसा कानून बनाएंगे कि ऐसी घटनाएं ना हो। ये देश के अंदर सच के साथ राहुल गांधी जी लगातार चल रहे हैं। हम अधिकारों की बात करते हैं, वो जुमलों की बात करते हैं, हम सच की बात करते हैं, वो झूठ की बात करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, भाजपा वाले अन्याय की बात करते हैं। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है या नहीं, या कांग्रेस संभाल नहीं पाएगी? इंडिया गठबंधन से मैं जरूर कर रही हूँ, पर पूछना चाहती हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस समय ये देश और कांग्रेस पार्टी किससे लड़ रही है? भाजपा बस से नहीं लड़ रही है। इस देश के अंदर जो संविधान पे चोट करने का काम करेगा, चाहे वो कोई भी दल का होगा, हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश की जनता लड़ाई लड़ रही है, हम उस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो उसमें अगर जितने भी लोग NDA का हिस्सा होंगे, हम उस सब के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, हम उनके जो अंग्रेजों की चड्डी ढोने वाले थे उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं भाई? ये जनता की आवाज है, और जनता की आवाज जब आती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। ये वर्सेस इंडिया गठबंधन में पूरी नक टू नक टक्कर मान रहे हैं। इंडिया वर्सेस इंडिया मत बोलिए, न्याय वर्सेस अन्याय बोलिए। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जनता की आवाज है। ये कह रही है कि हम न्याय के साथ खड़े हैं, हम राहुल गांधी जी के संविधान और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़े हैं। 400 पार का जवाब क्या देना चाहते हैं? 400 पार का जवाब, अगर ये 400 कह रहे हैं तो ये मान लीजिए कि EVM का जो लगातार मुद्दा उठ रहा है, कैसे कह सकते हैं 400 पार का मुद्दा? इतनी देश के अंदर महंगाई नहीं दिख रही, इस देश के अंदर बेरोजगारी नहीं दिख रही। वो आपको काम नहीं दिख रहा उनका? कौन सा काम हमको दिख रहा है? हमको दिख रहा है ये दूरप्पा साहब के साहब यौन शोषण का मुकदमा लग रहा है, हमको दिख रहा है ब्रजभूषण सिंह फोगाट के ऊपर किस प्रकार से यौन शोषण दिख रहा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? क्या फर्क इस यात्रा का महाराष्ट्र में है और पूरे देश में भी पड़ेगा कुछ खास असर या नहीं? मैडम जी, इस यात्रा का बहुत असर पड़ रहा है, खास करके मुंबई में अभी लास्ट यात्रा है, न्याय यात्रा ये, तो बहुत ज़बरदस्त माहौल आप देख रहे हैं। इधर पूरी पब्लिक कितनी आई हुई है, और राहुल जी का जो मेन फोकस है ना, जो गरीब तबके के लोग हैं ना, उनको आगे ले आना। और जहाँ पे आप देख रहे हैं बीजेपी राज में महंगाई, बेरोजगारी कितना अपने चरम पर है, तो ये सबसे मुक्ति अगर कोई दिला सकता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। मोदी जी की बातें आपको
आपको क्यों नहीं जचती है? वो कह रहे हैं धीरे धीरे चीजें होती हैं, एक साथ सरकार कुछ नहीं कर सकती और हम कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बताइए मैडम जी, आप देखिए 10 साल लगभग बीजेपी को हो चुके हैं। वो कह रहे हैं इंडिया से डिजिटल इंडिया बना दिया। मैडम जी, डिजिटल इंडिया तो राजीव गांधी ने शुरुआत किया था। जो आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया ना, जो इंडिया में डिजिटल हुआ है, जो मोबाइल वगैरह आया, वो राजीव गांधी ने शुरुआत किया था। और आप अभी देखेंगे कि बेरोजगारी इतना ज़्यादा है पूरे देश में कि लोगों की हालत ख़राब है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, सिलेंडर के दाम अभी उन्होंने 100 रुपये कम किया हुआ है चुनाव को देखते हुए। आज 2 रुपये पेट्रोल का दाम कम किया हुआ है। तो बहुत भारी समस्या है मैडम। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जो इस देश को आगे ले जा सकते हैं और लीड कर सकते हैं। लगता है कि वही नेता आगे ले जाएंगे। यस डेफिनेटली, एक ही आशा है, जो राहुल गांधी हैं वही पूरे देश को आगे ले जा सकते हैं। 400 पार की बातें कर रही है बीजेपी। मैडम जी, वो सब 400 पार सब है बेकार। अब की बार भाजपा का अंतिम संस्कार। अच्छा, यस ये लग रहा है। यस, इस बार भाजपा का अंतिम संस्कार। आपको नहीं लगता कि बहुमत में आएगी सरकार? नहीं, क्योंकि जनता इतनी उनके काम से परेशान है और महंगाई से परेशान है, तो जनता को बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा थाने पहुंची है और ये भीड़ बढ़ गई है काफी, और यात्रा का समापन का समय कुछ घंटों में समाप्त होने वाला है। ये समा देख लीजिए आप, राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए भिवंडी वासी, महाराष्ट्र वासी सभी पलक पावड़े बिछाकर स्वागत के लिए देख ले, पलक पावड़े बिछाकर तैयार बैठे हैं राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए। ये अपार समुदाय परिवर्तन का संदेश दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के भी झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का मूल अंग है, इस वजह से उनका साथ में होना स्वाभाविक है, तो वो लोग भी साथ हैं। बिल्कुल समर्थन मिलेगा। इंडिया गठबंधन मजबूती से डटा रहेगा, खड़ा होगा, चुनाव लड़ेगा और मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन के रहेगी। बीजेपी जनसभा कर रही है, जन रैलियां लगातार हो वो तो जुमलेबाजी की नई लिस्ट तैयार करते हैं जनता को गुमराह करने की। आज कैसे जाल में फंसाने के लिए योजनाएं बनाई जाए, कहां पर समा बांधा जाए, किस तरह की चर्चाएं की जाए, धर्म के नाम पर कैसे बरगलाया जाए। कहीं राम का जुमला छोड़ेंगे। राम भगवान हमारी आस्था का प्रतीक है, उन्होंने विज्ञापन का प्रचार का और चुनावी राम बना दिया है हमारे प्रभु के लिए। ये हमारी आत्मा को बड़ा दुख है कि आज भगवान राम, हमारे आदरणीय राम, जिनके नाम से हमारी सुबह प्रारंभ होती है, सोते समय राम, दिन में राम, 24 घंटे हमारे आराध्य राम का जाप करते हैं, और इन्होंने चुनावी राम बनाकर जहाँ तहाँ प्रचार में अपना दुरुपयोग कर। चुनावी राम है बीजेपी के लिए, ये चुनावी राम है बीजेपी के लिए, चुनावी गौप्रेम है बीजेपी के लिए, चुनावी ये सारे जो तामझाम धर्म के हो रहे हैं, जैसे बीजेपी के लिए सिर्फ प्रचार का चुनावी लाभ का कार्य कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि ये तो तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है, कैसे चुनाव लड़ पाएंगे और कैसे ये कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारे के सारे परवादवाद का वट वृक्ष है। सारे के सारे परवादवाद, इनके रिश्तेदार, इनके पुत्र, कई बहुएं हैं, कई माताएं बहनें, इनके परिवार के लोग चुनाव में उतर रहे हैं। बात करना चाहती हूँ, देश की नजरें रहेंगी कि इस बार क्या होगा। इस बार मोदी जी तीसरी बार की तैयारी। ओहो, मोदी जी स्वतंत्र है, संविधानिक मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी को संविधान का अधिकार प्राप्त है। संविधान कांग्रेस की देन है कि भाई कुछ भी सोचे, कुछ भी कल्पना करें। वो तो कल्पना करके देश की जनता को भावनात्मक रूप से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अभी चुनावी समय में अधूरे राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, अभी CNRC का बात ला रहे हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार हो रहा है, उनको समानता भागीदारी नहीं मिल रही है। सारे का सारा घोटाला है ना, घोटाला उजागर हो रहा है। इस वजह से SBI ने 6 महीने का समय मांगा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, तब उन्होंने वो लिस्ट उजागर की। वो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा लेकर व्यापार, उनको विकास करने का उनको अवसर दिए, उनको सब्सिडी दी है, उनको लाभ पहुंचाए उद्योगपतियों को। ये सब चुनावी लाभ कमाकर उनको चंदे में भी आपको घपला लग रहा है। घपला ही है, वो घपला ही है मैडम, आप इसमें किंचित मात्र भी शंका न करें। आपको बीजेपी का बिल्कुल मैडम आप कुछ तो अच्छा किया। आप भी
देश के आम नागरिक में आती हैं। आप खुद देख लीजिए, आपके कौन से रोज में उपयोग करने वाली चीजें हैं जो सस्ती हुई हैं, सभी महंगी हुई है। पहले से कांग्रेस सरकार से आज का यदि मूल्यांकन करें तो चीजें 4 गुने 10 गुने 20 गुने तक बढ़ गई हैं। आप ये मैंने एक सामान्य उदाहरण दिया, कोई भी व्यक्ति, ये भाई, मैं भाई, कोई भी भाई यदि स्वयं का मूल्यांकन करे कि मैंने हेयर ऑयल लगाया कितना महंगा हुआ, मैंने कपड़े पहने आज कितना महंगा हुआ, मैंने जूते पहने पहले क्या रेट था आज क्या हुआ, पेट्रोल डीजल राशन सड़क कंक्रीट रोड, किसी भी आंकड़े किसी भी पहलू से देख लीजिए आप। आजकल लोग सिर्फ राशन वासन की बात नहीं कर रहे हैं, हर पहलू पे देख रहे हैं। युवा को रोजगार नहीं है, कृषक को कृषक परेशान है, आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको लोन अडानी का तो माफ हो जाता है, अंबानी का माफ हो जाता है, लेकिन किसान लाख 2 लाख के लोन के वजह से ना चुका पाने की वजह से आहत होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। देश में से किसान 3 काले कानून, अनावश्यक रूप से किसानों के ऊपर थोपे गए 3 काले कानून, वो मोदी की तानाशाही का एक उदाहरण था, जिनके जो अडानी को लाभ पहुंचाने की नीति से बनाए गए थे। अब उसके विरोध में 750 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। अब यहाँ मूल बिंदु आती है कि गलत नीति बनाने वाला गुनाहगार या अपने न्याय और अपनी भूमि की रक्षा करने वाला किसान गुनाहगार। पार्टियां पूरी तरीके से मैदान में है, राहुल यात्रा कर रहे हैं तो बीजेपी जनसभाएं कर रही है, जन रैलियां कर रही है। ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। महत्वपूर्ण काफी चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, क्योंकि चुनाव के लिहाज से मैं बात करूं तो चुनाव काफी नजदीक है और सबकी टकटकी उसी चुनाव पर है। इस बार क्या होगा ये देखना होगा, पर चुनाव काफी दिलचस्प है। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।